अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर है हमारी कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 8 में उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपका इंटरेस्ट काफ़ी होगा क्योंकि इसमें काफ़ी डेली टर्म्स हैं जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे यूजेस में। जब हम न्यूज़ देख रहे होते हैं आईटी इंडस्ट्री में हैकिंग और ये सारी चीज़ें, तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को जब आप कवर कर लेंगे तो इसके बाद आपको किन किन चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पे समरी है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द वायरस, worms, adware, hacking overall, what is the hacking, which kind of virus we have, what type of the worms, adware, और फिशिंग जो है वो किस तरह होती है, ईमेल्स अटैचमेंट के थ्रू होती है या जो वेबसाइट है उसमें इनसिक्योरिटी किस तरह होती है। इसके अलावा जो बाकी प्रिंटेड पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं, ये किस किस्म की हैकिंग में आते हैं, या इसको ये कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट जो है अपने साथ लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है कि कंप्यूटर सिस्टम्स आर इन डेंजर ऑफ मैनी थ्रेट्स दैट कैन कॉज वेरियस टाइप ऑफ द हार्म्स रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट लॉस। शुरू दिन से ही, जब से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, तो हर फील्ड में आप देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें साथ साथ चलती हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि नेगेटिव फैक्टर जो होते हैं वो भी साथ साथ काम कर रहे होते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री के साथ भी इसी तरह कुछ हुआ, और बल्कि इससे कुछ बाकी इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर टू बाकी इंडस्ट्री इसमें कुछ ज़्यादा हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि जो चूँकि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो इसका एक्सपोजर, इसको यानी कि इसका जो थ्रेट एक्सपोजर है वो भी बढ़ जाता है। ये वुलनरेबल ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो आईटी में जो जो आप ये समझ लें कि 2020 का जो ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ थी वो 167 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, ये सिर्फ एक साल का जो है साइबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका ये बजट है, ये जो उसकी ग्रोथ है 167 यूएस बिलियन डॉलर। इसका अंदाज़ा अगर आप कंपेयर करें अपनी कंट्री से, पाकिस्तान में, तो हमारा जो 2020 का बजट था वो टोटल आई थिंक 47 बिलियन डॉलर समथिंग था। तो पाकिस्तान के बजट से 3 या 4 गुना अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स बिगर देन इन द साइज़। तो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। इसमें काफ़ी यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और सबसे आईटी में जो जो ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। यानी कि आपको सिक्योरिटी जो है वो ऑल ऑल टाइम अलर्ट रखना पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हम इस चैप्टर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर टाइप जो है, सिक्योरिटी जो है, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स उसकी कितनी टाइप्स हैं, किस किस्म की है। और इसके अलावा हम इसमें ये भी देखेंगे कि उसको जो जो थ्रेट्स हैं वो किस तरह कंप्यूटर नेटवर्क में फैल जाते हैं, स्प्रेड किस तरह होते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो 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 कौन कौन से प्रोसेस हैं, टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए इससे इस सिक्योरिटी थ्रेट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसको ये 100% तो नहीं किया जा सकता कि 100% हम सिक्योरिटी रिस्क फ्री हैं, लेकिन 99.99% हम कोशिश कर सकते हैं कि टूल्स और स्पेसिफिक पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को यूज़ करते हुए इसको कम कर सकें। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो मे बी अ कंप्यूटर प्रोग्राम or even a person, so which cause loss of data affecting the working of a computer and stealing of information। ये एक बंदा भी हो सकता है, ये एक सिक्योरिटी का प्रोग्राम भी हो सकता है, और ये कोई इवेंट भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो लॉस ऑफ डाटा हुआ हो। वो जो 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 प्रोग्राम है वो रन हो रहा हो और उसकी जो जो वर्किंग है वो अफेक्ट हुई हो, और कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी हुई हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ में आती हैं? ये आती हैं सिक्योरिटी थ्रेट में। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने ड्यू टू सम रीज़न एक जो जो कंप्यूटर इसको शट डाउन कर दिया, और वो कंप्यूटर आपके स्कूल लैब को सर्व कर रहा था। ठीक है, एक स्टूडेंट आया और उसने आके जो सर्वर था जो बाकी स्टूडेंट को सर्व कर रहा था, जिससे सारे स्टूडेंट्स जो है वो उसको यूज़ कर रहे थे, तो उसने ड्यू टू सम रीज़न नोइंगली या अननोइंगली उसने सर्वर को शट डाउन कर दिया। अब ये जो सर्वर को उसने शट डाउन किया है, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये सिक्योरिटी थ्रेट है सिस्टम के लिए।
ठीक है। इसी तरह इवेंट भी हो सकता है। इवेंट कैसा हो सकता है कि लाइट फॉर एग्जांपल चली जाती है, ड्यू टू दैट रीज़न आपका सर्वर जो है वो मेन सर्वर डाउन हो जाता है और आप जो है वो उसको सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये भी एक एक किस्म का, यानी कि अब ये इवेंट हुआ जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो कंप्यूटर है वो अनअवेलेबल हो गया। और इसके अलावा कुछ प्रोग्राम जो है वो मलिशियस प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर सर्वर में ऐसा आ जाता है कि ड्यू टू दैट सर्वर स्टॉप फंक्शनिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आती हैं। तो ये डिफ़ाइन किया जा सकता है कि किस नेचर का और किस टाइप का जो है वो थ्रेट है, ठीक है। अगर हम इसकी टाइप्स को देखें कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स में, तो कंप्यूटर सिस्टम आर वेरी वेरी वल्नरेबल टू मेनी थ्रेट्स, ओके। और ये थ्रेट्स किस तरह से हो सकते हैं? ये एरर से स्टार्ट होते हैं, यानी कि कुछ एरर आना आपके पीसी में स्टार्ट हो सकते हैं, और मे भी हो सकता है कि वो सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड ना रहें, बल्कि उसमें जो डाटा आपका रियल टाइम जो डाटा पड़ा होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको भी हार्म करना शुरू हो जाते हैं और उसको फिर इंफॉर्मेशन को करप्ट कर देते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि आपने कुछ अपने सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं अपने पीसी में या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर रहे होते। तो ये क्या है कि ये क्योंकि सिस्टम जो है वो वल्नरेबल है टू मेनी थ्रेट्स, तो अब आपका सिस्टम जो है वो अफेक्टेड है वायरस से या किसी भी किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट से। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि आपका डाटा जो या जो प्रोग्राम है वो करप्ट हो गया और वो बिहेव सही तरह से नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं जो कि हम देखते हैं कि जो कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू अ कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सबसे पहला जो है वो है वायरस, ठीक है। वेरी वेल नोन है, हर बंदे ने, आपने भी सुना होगा कि जी कंप्यूटर वायरस से अफेक्ट हो गया है। तो वायरस को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वायरस है क्या। उसके बाद आता है वॉर्म्स, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वॉर्म्स क्या होते हैं। फिर हैकिंग आता है, हैकर्स, ओके। हैकिंग इज़ इथिकल हैकिंग और हैकिंग, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एडवेयर आता है। तो ओवरऑल जो कंप्यूटर जो ये जो मतलब आईटी इंडस्ट्री है, इसमें जो सिक्योरिटी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है और इसके ऊपर काफ़ी जो फर्दर इसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है। लेकिन हमारा जो स्कोप है हम इसमें ओवरऑल कवर करेंगे कि स्टार्ट से बेसिक्स जो हैं इसकी कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री की और रिलेटेड टू सिक्योरिटी वो क्या है। सो लेट्स से फर्स्ट वन इज़ द वायरस, ओके। ये पहली किस्म है थ्रेट टू द कंप्यूटर्स। तो वायरस क्या होता है? वायरस बेसिकली ये होता है कि कंप्यूटर वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी वेरी वेल नोन इन द कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट, ओके। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम रिटन इंटेंशनली। सबसे पहले ये है कि ये बहुत ही फेमस है एज़ कम्पेयर टू अदर जो जो टाइप्स हैं उनके। और इसकी सबसे बड़ी फेमस होने की रीज़न ये है कि मोस्टली जो है जितना भी आईटी इंडस्ट्री में जो जिस किस्म की भी हैकिंग होती है उसमें आप ये समझ लें कि 70-80% जो है वो, या 50-60-70% जो है वो वायरस उसमें यूज़ होता है। और इसकी फिर डिफरेंट किस्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, और जो इसकी सिवेरिटी है वो डिफरेंट है। ये डिफरेंट कंप्यूटर में डिफरेंट एप्लीकेशंस पे, डिफरेंट फाइल्स पे इसकी जो जो अटैक होता है वो होता है। इसको इंटेंशनली डिज़ाइन किया जाता है। इसको बनाया इसलिए जाता है कि ये कंप्यूटर को एक सर्टेन एप्लीकेशन के ऊपर जाके उसको अफेक्ट करे और उसका उसका जो है उसकी जो वर्किंग फंक्शनैलिटी है उसको अफेक्ट करके उसको करप्ट कर दे, ठीक है। और चूंकि ये इंटेंशनली बनाया जाता है और इसका पर्पज़ यही होता है, तो डेफिनेटली ये जो ऑनर है सिस्टम का, फॉर एग्जांपल आपका एक सर्वर है स्कूल में, ठीक है। और उसको कोई स्टूडेंट या कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो उसमें एक ऐसा प्रोग्राम इनिशियली मेंटली उसको डिफ़ाइन करके उसके अंदर डाल देता है कि इसकी जो 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 फंक्शनैलिटी है वो रुक जाए। तो वो जो है डेफिनेटली जब वो उस प्रोग्राम उस सिस्टम में डाल रहा होगा तो जो सिस्टम ऑनर है, उस कंप्यूटर का जो सिस्टम ऑनर है, उससे वो नहीं पूछेगा। तो विदाउट एनी परमिशंस वो कंप्यूटर में सिस्टम में वायरस को स्टोर करवाता है, वहाँ पे उसको रखता है और फिर वहाँ से उसको उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। वायरस रेप्लिकेट्स एंड एग्जीक्यूट इटसेल्फ। तो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वायरस की, उसकी उसकी उन प्रॉपर्टीज़ में से एक ये है कि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो जब ये एग्जीक्यूट होता है तो इसके जो 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 फुटप्रिंट है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी कि ये पूरे सिस्टम तक अपना एक एक फ़ोल्डर में होता है, फिर वहाँ से ये उसको स्प्रेड करना शुरू करता है, अपने आप को एक्सटेंड करना शुरू करता है और इसकी एक्सपेंशन जो है वो पूरे सिस्टम तक चली जाती है। तो इट्स नॉट लिमिटेड टू सर्टन एरिया, सर्टन फाइल्स,
This is depend upon the virus, but mostly once it's reached to one folder, then it's spread itself to the whole system. ओके तो आप देखते हैं कि कुछ अरसे बाद आपका जो पूरा सिस्टम है वो उसमें हर फोल्डर में एक जो है वो एक अननोन टाइप आइकॉन या कुछ ऐसी फाइल पड़ी होती है जो कि शुरू में एक फ़ोल्डर में थी, ठीक है। और इसको जो स्प्रेड करने का मोस्टली जो प्रोसेस होता है, नॉर्मली होता क्या है कि आप एक यूएसबी लेके आते हैं एंड दैट यूएसबी हैव सम टाइप ऑफ वायरस। वंस यू इंजेक्ट दैट यूएसबी टू योर कंप्यूटर, जैसे ही आप कंप्यूटर के साथ वो यूएसबी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पूरे सिस्टम में वो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका होता है, ठीक है। सो वंस व्हेन एक्टिवेटेड अ वायरस मे बी डैमेज अ फाइल, उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं और उसके जो अब लॉसेस हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये है कि वो फाइल्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर में उनको डैमेज भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। फाइल करप्टेड हो जाती हैं ड्यू टू सम रीज़न और उसको आप फर्दर यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है उसकी। और उसके बाद जो उसकी रीज़न आती है वो सबसे पहले तो ये डैमेज है, उसके बाद जो आती है वो आती है इरेज डाटा इन अ हार्ड डिस्क। आपका पूरा हार्ड डिस्क या यूएसबी या जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसमें पूरा डाटा ही आपका फ्लैश हो जाता है। और ये भी वायरस की किस्म है कि आपका पूरा डाटा जो है वो फ्लैश हो गया, यानी कि वो बिल्कुल आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, इरेज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है जी इरेटिक सिस्टम बिहेवियर। सम टाइम आप देखते हैं कि आपने कंप्यूटर ओपन किया, आपने किसी और जगह पे क्लिक किया है, किसी और फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ और फाइलें या कुछ और प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है इरेटिक सिस्टम बिहेवियर जो है ये भी नोटिस में है कि ये भी वायरस की वजह होती है कि आपकी सिस्टम जो है वो वायरस से अफेक्टेड होता है और ड्यू टू दैट रीजंस योर सिस्टम शोइंग समथिंग डिफरेंट एंड अनोइंग, ओके। Displaying annoying message also. Sometimes you also notice that you open the system and suddenly some pop-ups, some message start coming to you, appearing at your screen. So उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न भी यही होती है कि जो आपका सिस्टम है वो बेसिकली वायरस से अफेक्टेड हो चुका होता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं वायरस की, आप अगर नेट पे जाएँ तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही फेमस काइंड के और ये डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं। अब इसकी जो एक्सपेंशन है, जो ग्रोथ है, इसके पूरे पीछे पीछे पूरी इंडस्ट्री होती है, पूरे कंट्री होते हैं, पूरा एक माफिया होता है जो काम कर रहा होता है और इसको डेली बेसिस पे फिर इसको अपडेट कर रहा होता है। तो डेफिनेटली फिर इसकी जो ग्रोथ है वो आपने देखी है कि $167 बिलियन जस्ट दे स्पेंड फॉर 1 ईयर टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ थ्रेट्स, टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ अटैक्स। तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एग्जांपल में दिए हुए हैं कि एंटी एक्जी है, कैस्केड है, फ्रॉड विन 95 एंड मैनी मोर। तो ये डिपेंड करता है कि किस किस्म की आपका जो जो उस एक सर्टेन पीरियड में एक सर्टेन वायरस एक्टिव हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि 2017 में यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में जैसे सऊदी अरेबिया है तो वहाँ पे एक वायरस जो है शमूस के नाम से एक्टिव हो गया था। तो ये डिपेंड करता है कि एक सर्टेन पीरियड में एक सर्टेन वायरस जो है वो अफेक्टेड हो और इसका जो बिहेवियर होता है वो सिमिलर टू ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन को वायरस अफेक्ट करता है और उसका और आईटी इंडस्ट्री का जो वायरस है दोनों में बहुत सिमिलरिटीज़ होती हैं। ये एक्टिव हो जाते हैं और फिर इनको कंट्रोल करना एंटीवायरस कंपनी जो है उसके लिए फिर वो एंटीवायरस, यानी कि वो जिस तरह ह्यूमन बीइंग के लिए जो 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 एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं वायरस को कंट्रोल करने के लिए और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, तो इसी तरह वायरस के लिए भी फिर एंटीवायरस डिफ़ाइन किए जाते हैं और फिर कंपनीज उस पर अकॉर्डिंगली काम करती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म के उसमें हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि ये पिक्चर जो है ये काफ़ी पुरानी है, विंडोज़ एक्सपी की है, लेकिन अभी भी 10 में भी तकरीबन और जो अब 11 आ रही है उसमें भी यही चीज़ें इसी तरह से शो होती हैं कि ये देखिए यहाँ पे एक फ़ाइल दी गई है कि इसको डॉट एक्सी जो है ये एंड पे इसको मेंशन किया गया है, फोल्डर है लेकिन डॉट एक्सी के नाम से है, फिर ये यहाँ पे डॉट एक्सी है, इसी तरह ये डॉट ई एक्सी है। तो ये फाइल्स जो है उसकी टाइप कुछ और है, लेकिन जो वायरस है उसने उसका बिहेवियर, उस फाइल का नेम और वो सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि ये अब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बन गई हैं और ये आपके सिस्टम को अफेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद आता है जी वॉर्म्स। सबसे पहले हमने कंप्यूटर थ्रेट्स में कौन सी चीज़ पढ़ी है, वो पढ़ी है हमने वायरस, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉर्म कि वॉर्म क्या होता है। सो कंप्यूटर वॉर्म्स आर अ मलिशियस प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स एंड स्प्रेड द इंडिपेंडेंटली विदाउट यूज़र एक्शन। यूज़र जो है वो कोई एक्शन नहीं लेता, ठीक है, लेकिन आप वो एक सिस्टम में होता है, वहाँ से वो दूसरे सिस्टम में और फिर इसी तरह वो पूरे नेटवर्क में फैल चुका होता है, पूरे नेटवर्क में वो अपने आप को एक्सपैंड कर चुका होता है, ठीक है। और इसका जो स्प्रेड होने का जो यानी कि जो पूरे सिस्टम में मूव होने का फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी थ्रू द नेटवर्क। सो लेट्स से
वी हैव नाउ हेयर, हमारे पास एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में काफ़ी सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये एक नेटवर्क है। तो अगर ये सिस्टम जो है यहाँ पे एक एक सिस्टम आया, अफेक्टेड सिस्टम आया ये, अब ये सिस्टम जैसे ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ तो इसने यहाँ से जो वॉर्म्स हैं ये पूरे सिस्टम में फैलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि जब एक सिस्टम फिर दूसरा फिर तीसरा फिर इस तरह पूरे नेटवर्क पे ओवर द इंटरनेट या लैन या मैन जो भी आपका नेटवर्क काइंड है उसके थ्रू ये वॉर्म्स जो है वो पूरे सिस्टम में फैल चुके होते हैं, ठीक है। और इसका जो स्प्रेड मैकेनिज्म है, बाय कॉपिंग देमसेल्फ फ्रॉम डिस्क टू डिस्क और बाय ईमेल, बाय एसक्यूएल, स्लैमर, ब्लास्ट वॉर्म, ये डिफरेंट काइंड के इसके जो 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 प्रोसेस हैं, जो इसके जो वे हैं कि ये कैसे जो स्प्रेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे द ब्लास्टर वॉर्म, सेसर वॉर्म्स, आई लव यू आर एग्जाम्पल ऑफ द कंप्यूटर वॉर्म्स। ये डिफरेंट काइंड के जो वॉर्म्स हैं, इसको आप अगर इंटरनेट पे जाके गूगल पे सर्च करेंगे, जब आप गूगल करेंगे इसको तो आपको जो जो नए वॉर्म्स, नए टाइप्स हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये वॉर्म जो है ये किस तरह की तबाही लेके आता है, किस तरह की जो जो अफेक्ट है कंप्यूटर को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले ये है कि ये फाइल सिस्टम को जो 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 सिस्टम के अंदर फाइल्स होती हैं, डिस्ट्रॉय फाइल्स इन द सिस्टम, ओके। Another reason, it can bring your computer to slow down. It can affect the computer performance. Computer performance जो है वो काफ़ी हद तक इससे affect हो जाती है. It can cause some programs to stop working. Sometime ऐसा होता है कि आपने देखा कि प्रोग्राम जो है उसको आपने स्टार्ट किया, लेकिन ड्यू टू दैट सम रीज़न प्रोग्राम ऑटोमेटिकली शट डाउन, वो कुछ 1-2 सेकंड चला और उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है 5 मिनट्स। तो इसकी जो रीज़न होती है इसके पीछे भी वही कंप्यूटर के आपका सिस्टम जो है वो वॉर्म से अफेक्टेड हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस और समटाइम उसका टोटल जो है वो एप्लीकेशन बिहेवियर जो है वो उससे अफेक्टेड है। तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि एडवेयर जो है वो ये तीसरी किस्म है। अब देखें कि पहले हमने वायरस डिस्कस किया, उसके बाद फिर वॉर्म्स डिस्कस किया, अब हम जो है वो एडवेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। एडवेयर इज़ अ software which automatically plays, displays or downloads advertisement to computer usually without users knowledge, ठीक है। जैसा कि उसके नाम से वो डिफाइन है कि एडवेयर, ठीक है, कि कंप्यूटर में कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा जो एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कुछ ऐसे मलिशियस एप्लीकेशंस हैं कि जो कि ऑटोमेटिकली पॉपअप के ज़रिए आपके कंप्यूटर में एड्स आना शुरू हो जाते हैं। आपने नॉर्मली क्या देखा होगा कि समटाइम आप किसी एक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और उस वेबसाइट के वंस यू जस्ट ओपन द वेबसाइट बट सेम टाइम सडनली 2 और 3 पॉपअप्स, विंडोज़ पॉपअप्स, ओके। आपने एक एक जो है वो उसको सिस्टम, एक फाइल को ओपन किया, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किया या गूगल क्रोम के अंदर जाके एक जो है साइट को ओपन किया, लेकिन उसके बैक पे 3 या 4 साइटें ओपन हो जाती हैं। तो ये रीज़न है उसकी, ये किस काइंड का है, ये एडवेयर में आता है, ठीक है, कि ड्यू टू एडवेयर वो डिफरेंट किस्म के जो जो एडवर्टाइजमेंट पॉपअप्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वो यूज़र का बिहेवियर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑन द इंटरनेट, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको डिस्प्ले करवाते हैं ऐड। फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स की चीज़ें देख रहे हैं तो फिर ये जो एडवेयर है इसका, यानी ये जब रन होगा तो आप जब ओपन करेंगे तो आपको ई कॉमर्स के रिलेटेड जो स्पेसिफिक कैटेगरी आप सर्च कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको ये एडवर्टाइजमेंट टोटली डिस्प्ले करवाएगा। तो इसमें काफ़ी इंटेलिजेंस और इन्होंने जो मैकेनिज्म है, रूल्स रेगुलेशंस वो डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। डिस्प्ले एड्स एंड कैन इवन डाउनलोड अदर मलिशियस सॉफ्टवेयर टू योर कंप्यूटर। सिर्फ ये नहीं होता कि वो डिस्प्ले कर रहा होता है, कि बल्कि सम टाइम ऑफ जो एडवेयर हैं वो फिर मलिशियस सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं, और फिर फर्दर जो है वो उसका जो 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 थ्रेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका फुटप्रिंट और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसकी ये एग्जांपल है कि किस किस तरह से और किस किस तरह की एडवर्टाइजमेंट ये जो है वो डिस्प्ले होती रहती है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। लास्ट में जो हम डिस्कस चीज़ करने जा रहे हैं वो जी हैकर्स है, कि हैकर्स क्या होते हैं, ठीक है। हैकर्स जो है वो are very well known terms in IT industry, okay, in IT security industry. Hackers can be defined an unauthorized use of the computers. बेस्ट जो इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी नेटवर्क को, किसी भी एक कंप्यूटर को या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को या उसके जो नेटवर्क के अंदर रिसोर्सेज हैं उसको अनऑथोराइज्ड यूज़, उसका वो किसी भी तरीके से हो सकता है, उसको हम हैकिंग कहेंगे, ठीक है। यानी कि आप फॉर एग्जांपल मे बी
someone is legal, he's working in that company, he's working in a school, maybe a student, but once he used the system, once he used the network or the components of that network with unauthorized, without any permissions, that is called hacking. तो हैकिंग बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी नेटवर्क का और उसके रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अनऑथोराइज्ड यूज़। तो लेट्स से कि आपके आपके घर के अंदर जो है वो इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है। अब ये सारे यूज़र जो हैं ये ऑथोराइज्ड हैं, मतलब लीगल यूज़र हैं, उसको आपने ऑथेंटिकेट किया हुआ है, परमिशन दी हुई है, और वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सडनली एक एक यूज़र आता है, हो सकता है वो वेल नोन यूज़र हो, आपके लिए नोन यूज़र हो, गेस्ट हो आपका, लेकिन वो अनऑथोराइज तरीके से बगैर पूछे वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जब वो बगैर पूछे किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, तो इट्स काइंड ऑफ हैकिंग। तो ये यही हैकिंग होती है बेसिकली, कि आप अनऑथोराइज तरीके से सिस्टम को, नेटवर्क को, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। पीपल हु इंडल्ज देमसेल्फ इन द कंप्यूटर हैकिंग एक्टिव्स आर कॉल्ड हैकर्स। तो इस सिस्टम में जो 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 लोग यूज़ हो रहे होते हैं, हैकिंग में जो यूज़ हो रहे होते हैं, उनको हैकर कहते हैं। यानी कि जो बंदा अनऑथराइज तरीके से सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, हैकर्स कहेंगे, ठीक है। तो हैकर्स आर मोस्टली, दे आर वेरी 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 वेल स्किल्ड, बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो उसी, क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टीज़ ही होती हैं जो कि उनको एक सिस्टम की जो एक्सेस है वो उनको दिलाती हैं। सो दे आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, और उसको जो अपनी एक्सपर्टीज़ है उसको वो मलिशियस या नेगेटिव तरीके से यूज़ करते हुए उस सिस्टम का बिहेवियर जो है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हैकर्स क्या क्या कर सकता है, सबसे पहले ये है कि हैकर जो है वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन या कस्टमर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है उसको वो कॉपी करता है, उसको स्टील करता है, उसको उसको चोरी करता है। ये हैकर का सम टाइम होता है, क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाते हैं, बैंक से डाटा चोरी होना शुरू हो जाता है। तो ये डिफरेंट आपके जो यूज़र्स सोशल अकाउंट्स हैं, जो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो उनको हैक करना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डिटेल जो है वो, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, आइडेंटिटी कार्ड्स, आइडेंटिटी फ्रॉड्स, थेफ्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैकिंग में आ जाती हैं। समटाइम आपके बिहाफ पे आपके बैंक को कोई कॉल करके उसको वहाँ से वो, तो ये आइडेंटिटी फ्रॉड में आता है। आपके बैंक से क्रेडिट कार्ड जो है उसका नंबर चोरी कर लिया, उसको किसी साइट पे यूज़ कर लिया, तो ये भी क्रेडिट कार्ड की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैकिंग में आती हैं। पासवर्ड स्निफिंग, पासवर्ड को कॉपी कर लिया, सॉरी स्टील कर लिया, और उसके बाद फिर उसको यूज़ करके आपके अकाउंट जो है, आपकी जो भी सिस्टम्स हैं उनको एक्सेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। ईमेल एड्रेसेस हैक हो जाती हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि न्यूज़ चलती रहती हैं कि जो फेमस जो है उसका ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, और उसके बाद फिर उस ट्विटर अकाउंट से जो डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, या ईमेल जो है वो हैक हो चुकी होती हैं। तो प्रोफेशनली और पर्सनली, सोशली, ये सारी चीज़ें जो है जो अफेक्ट होती रहती हैं, जो अकाउंट्स हैक होते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हैकर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बाद आता है जी इंडिकेटर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। अब हमने इसकी टाइप्स जो है उसको डिस्कस किया है कि इसमें कौन कौन सी टाइप हैं, और उसमें किस किस तरह से वो और उनकी सिवियरिटी किस तरह से है, कितना वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले हमने वायरस को डिफ़ाइन किया, फिर वॉर्म्स को, फिर एडवेयर को, और हैकर्स जो हैं इनको डिफ़ाइन किया। तो ये एज ओवरऑल जो समरी थी वो ये थी। इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो मेरा कंप्यूटर है वो वायरस से अफेक्टेड है, वो एडवेयर या वॉर्म से अफेक्टेड है। तो सबसे पहले ये होता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्टेड होती है। यानी कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक सिग्नल है हमारे लिए कि हम उसको देख सकेंगे हमारा कंप्यूटर जो अफेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर जो है उसमें डिफरेंट किस्म के पॉप अप, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट, बिहेवियर उसका डिफरेंट हो जाता है। वो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो स्टॉप हो जाती है, वो अफेक्टेड हो जाती है। कंप्यूटर सडनली रीस्टार्ट बाई इटसेल्फ, और यही बहुत ही कॉमन जो है वो प्रोसेस है। आपने देखा होगा, आपने कंप्यूटर ओपन किया, suddenly something happen and computer go to restart. So this is also one kind of indicator that your computer is affected by some kind of virus. So next one is the frequently used programs become suddenly slow down. आप एक प्रोग्राम बहुत ही कॉमन तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आपने दूसरे दिन, सम अदर डे आप आए, कंप्यूटर पे ओपन किया, उसका बिहेवियर डिफरेंट है। तो जब आप नोटिस करें कि एप्लीकेशन आज प्रॉपरली रन हो रही थी, कल रन हो रही थी, आज रन नहीं हो रही, तो इसकी रीज़न ये है कि आपका कंप्यूटर किसी वायरस से, किसी जो जो सिक्योरिटी थ्रेट से वो एक्सपोज हो चुका है, वुलनरेबल था, और वो एक्सपोज होके अब उसका
जो है वो बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है। एप्लीकेशंस एंड डिस्क ड्राइव्स आर सडनली इनएक्सेसिबल। आप आपके पीसी में दो ड्राइव थी, सी और डी, आपने देखा कि मॉर्निंग में कंप्यूटर ओपन किया और जो डी ड्राइव है वो अनएक्सेसिबल है, उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि इसको देखते हुए कि आप फ़ौरन उसको पहचान सकते हैं कि देयर समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह का बिहेवियर जब भी आप नोटिस करें तो यू शुड बी अलर्टेड दैट नाउ माई सिस्टम इज़ अफेक्टेड बाई सम काइंड ऑफ वायरस। Then there is an unusual error message appear. This is now adware, ओके। कुछ मैसेज आना शुरू हो गया पॉपअप स्क्रीन पे, और एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी एक इंडिकेटर है आपके लिए कि इसके जो जो सिस्टम है वो अफेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड आइकॉन अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप, इट्स काइंड बी वायरस आर्स वॉर्म्स। कुछ डेस्कटॉप के या किसी भी फोल्डर या ड्राइव के अंदर वो डिफरेंट किस्म के जो नेमिंग है। फॉर एग्जांपल आपके अंदर एक सॉरी आपके पीसी के अंदर एक फ़ाइल थी और उस फाइल का नाम था टेस्ट, लेट से फोल्डर का नाम टेस्ट था, ठीक है। और आपने जब दोबारा देखा तो वहाँ पे टेस्ट डॉट EXE के नाम से एक फ़ोल्डर पड़ा है। तो ये जो है अब ये फ़ोल्डर जेन्युइन था और ये फ़ोल्डर जो है ये अफेक्टेड है, ठीक है। ये वन काइंड ऑफ वायरस, ओके। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ डिसेबल्ड और डज नॉट रन ऑटोमेटिकली। सो क्योंकि वायरस जो है उसका दुश्मन एंटीवायरस होता है और उसको जो किल करना होता है या उसको स्टॉप करना होता है वो एंटीवायरस करता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप जो है सबसे पहले जब आपका कंप्यूटर अफेक्टेड हुआ हो तो उसमें जो सिक्योरिटी टूल्स आपने इंस्टॉल किए होते हैं जिसमें एंटीवायरस होता है, फायरवॉल होती हैं जो सिस्टम के अंदर होती हैं, वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो चुकी होती हैं। क्योंकि वो डिसेबल होंगी तो फिर वायरस जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकता है, यानी कि उसको प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रॉय कंप्यूटर में जो भी उसका पर्पज़ है वो कर सकता है। तो ये भी आपने देखा होगा कि आपके जो सिक्योरिटी टूल्स हैं कंप्यूटर के अंदर वो ऑटोमेटिकली डिसेबल या नॉन फंक्शनल हो चुके होते हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वायरस इज़ मोर नाउ पावरफुल एंड कैन डिस्ट्रॉय वट एवर द पर्पज ऑफ दैट वायरस इट्स स्प्रेड एंड इट totally can destroy your computer. So yeah, it's all different kind of internet indicator of security threats. Okay, so now next is the what is the ways through which the virus and worms and adwares, all this kind of computer threats, how all this spread. So there are different ways, and each virus or the worms and the adware have different types of the expansion modes. Okay, so let's say that we have a computer virus, uh, and it's maybe affected by one system is affected by a computer virus and the other system is also part of the network, so it's also then a virus can spread over the network. Okay, so we will discuss here now. यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो जो मोस्ट कॉमन उसके टाइप्स हैं जो थ्रेड के हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे स्प्रेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है कि वो ये है कि इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क। सो सबसे पहले ये है कि डिस्क जो है वो अफेक्टेड होती है, यूएसबी अफेक्टेड है, हार्ड ड्राइव आपकी एक्सटर्नल जो है वो अफेक्टेड है, और ड्यू टू दैट रीज़न वंस यू प्लग टू द कंप्यूटर आल्सो मे बी अफेक्टेड। ईमेल अटैच, इट्स वन काइंड ऑफ आल्सो द वे वायरस कैन कैन स्प्रेड। वेबसाइट, मलिशियस वेबसाइट जो है उसको सर्फिंग करने से, उसको विज़िट करने से, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काज बनती हैं जो वायरस को फैलाने में। अब हम डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में कि ये क्या क्या इनके कैसे वायरस मतलब जो यूएसबी है या डिस्क है जो फर्स्ट काइंड है इससे कैसे वायरस फैलता है। तो इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव, जब आप एक जो अफेक्टेड या जो मलिशियस ड्राइव है, मलिशियस यूएसबी है, हार्ड डिस्क है, उसको आप एक हेल्दी कंप्यूटर के साथ जब अटैच करते हैं तो होता क्या है कि उसमें मलिशियस कोड होता है, मलिशियस प्रोग्राम होता है यूएसबी में, और जैसे ही आप उसको अपने कंप्यूटर के साथ इंजेक्ट करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर, हेल्दी कंप्यूटर के ऊपर अटैक करता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो जो यार या ये समझ लें कि ये जो बेस्ट वे है इसको स्प्रेड करने का वायरस को, वो यूएसबी के थ्रू ही होता है। तो नॉर्मली मोस्टली यू कैन से दैट इट्स 90% or 80% chances that your system is affected by some kind of these attacks due to USB. So USB is very very vulnerable, and it's all time because it's moving from one system to the other system. So it's taking all the affections, all the viruses from one system to the other system easily once you plug the USB to your system. So you should be also always careful once you are plugging the USB. You should make sure that this USB is not affected by any kind of the virus. Okay. Next one is the email. Email attach is also very common, and because now it's depend upon the use. Email is very common in use,
every day we use emails, we open emails, we receive emails, we send and receive frequently. So उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब हम एक चीज़ को बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली जो हैकर है वो भी उसको एज अ सॉफ्ट टारगेट देखता है और वो कहता है कि ईमेल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो क्यों ना मैं ईमेल को ही जो है वो गेटवे बनाऊं, ईमेल को ही वो पाइप जो है वो बनाऊं जो कि जिसके थ्रू मैं इस कंप्यूटर में या इस सिस्टम में एंटर हो सकता हूं। तो होता क्या है कि जब आप एक ईमेल रिसीव करते हैं तो आपके पास एक ईमेल आई और उसमें कुछ अटैचमेंट है और वो अटैचमेंट अननोन अटैचमेंट हैं, ठीक है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसी ईमेल की जो जो मोस्टली जो अटैचमेंट उसके अंदर होती हैं उसको देखें कि ये अटैचमेंट जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये ईमेल के साथ अटैचमेंट आई है तो डेफिनेटली वो ईमेल जो है वो अफेक्टेड है। तो इस तरह के जो 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 ईमेल्स हैं आप उनको इग्नोर करें या उनको रिपोर्ट कर दें, जो भी आपका जो रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म है क्लास में। तो ईमेल जो है वो वायरस की एक एक बेहतर समझ लें कि बहुत ही आसान तरीके से इसको वायरस को फैलाया जा सकता है ईमेल के थ्रू। और अगर वो हार्मफुल कोड जो है ईमेल का पार्ट होता है तो वो पूरे जो आपकी सिस्टम की फाइल्स हैं, हार्ड डिस्क है, वो सारी चीज़ों उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि वहाँ तक वायरस को एक एक लॉन्चिंग पैड चाहिए, एक जो कैरियर जो है कोरियर जो है वो चाहिए। तो ईमेल जो है उसको ये फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। ईमेल उसको फैसिलिटेट करता है फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम, फ्रॉम टारगेट फ्रॉम होस्ट सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि ईमेल जो है उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना है और देखना है कि उसमें कोई इस तरह की वायरस या कुछ इस तरह की अटैचमेंट नहीं है। तो पहला मैकेनिज़्म कौन सा था? पहला फर्स्ट मैकेनिज़्म जो था वो यूएसबी था, ठीक है। आपने माइंड में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन कौन से वे हैं जिनको यूज़ करते हुए जो है वो वायरस फैल सकता है। तो फर्स्ट जो होगा वो होगा यूएसबी, ठीक है। दूसरा होगा ईमेल अटैच, ठीक है, जो कि हम अब अभी डिस्कस किया है कि ईमेल अटैच होता है। ये आप उसकी फॉर्म देख सकते हैं कि उसका एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट। तो ये तीसरा वे है कि इस तरीके से कि जब आप कुछ ऐसी वेबसाइट विज़िट करते हैं जो कि सिक्योर नहीं होती, जो कि उसका उनका पर्पज़ ये होता है, उनको डिज़ाइन इसलिए किया गया होता है, उनको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया होता है कि वो जो है वो एक सोर्स होता है वायरस या एडवेयर को फैलाने का। तो उसमें जब आप साइट विज़िट करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, सम टाइम आपने साइट विज़िट की और आपके सामने कुछ पॉपअप आ गए। जैसे ही आपने पॉपअप पे क्लिक किया और वो सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्राम में, आपके पीसी में इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर वेबसाइट को ओपन करें या ना करें, लेकिन वो जो जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम का एक हिस्सा बन के रह जाता है और उसमें आप एडवेयर देख रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की एड्स आ रहे होते हैं, पॉपअप आ रहे होते हैं और इवन सम टाइम उसमें वायरसेस होते हैं जो कि आपके सिस्टम को अफेक्ट कर चुके होते हैं, आपके सिस्टम में डाटा जो है वो करप्ट हो चुका होता है। तो इसमें वेबसाइट सर्फिंग के दौरान और इसको बहुत ही केयरफुली, क्योंकि इसका फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। वेबसाइट इज़ एनी हैकर कैन मेक अ वेबसाइट and he can just install and he can deliver whatever the media he want to deliver or the viruses he want to deliver to the target. So it's very risky. So we should always make sure that the site which we are visiting is a secure and it's a very well known site. It's not have any type of the viruses. Okay. तो ये तीसरा हमारा जो 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 वे है वो हमने देखा यहाँ पे। लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे यूएसबी के बाद या यूएसबी के साथ साथ आप कह लें कंपेरेटिव, इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। दिस इज़, यू कैन से दैट इट्स लाइक जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है या पायरेटेड सॉफ्टवेयर है ये जन्नत होती है हैकर्स के लिए। क्यों जन्नत होती है? क्योंकि आप सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। अब जब सॉफ्टवेयर आपने फॉर एग्जांपल मैंने एक इस मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, लेट्स से अडोबी अडोबी पीडीएफ रीडर, जिसमें ये बुक हमने ओपन की हुई है, सॉफ्ट बुक है, ठीक है। इसको मैंने कहीं से कॉपी किया, ओरिजिनल सोर्स से कॉपी नहीं किया और इसको मैंने पायरेट किया, कॉपी किया। अब जो इसको पायरेट करेगा, जो इसको ब्रेक करेगा, इसका कोड ब्रेक करेगा, उस हैकर ने इस पर टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। तो नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री नहीं होती। हम सोच रहे होते हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिल गया, अपने पीसी में डालें, इससे काम चलाएं, ऐसा नहीं होता। हैकर्स इंटेंशनली उसको फ्री में एडवर्टाइज करता है, उसको फ्री में लिस्ट करता है, उसको फ्री में साइट पे रखता है, लेकिन उसके बैक पे उसका क्या पर्पज़ होता है? वो उसमें कोड इंसर्ट कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, उसमें वायरस इंजेक्ट कर देता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर, जब आप एक पीसी, आपने एक विंडो ली, पायरेटेड है,
आपने उसको ओरिजिनली पे नहीं किया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो वल्नरेबल है, क्योंकि आप पायरेटेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो पायरेट कोई क्यों विंडो को ब्रेक करेगा, कोई उस सॉफ्टवेयर को क्यों ब्रेक करेगा? डेफिनेटली उसकी कुछ इंटेंशंस होते हैं, उसके कुछ टारगेट्स होते हैं। ही इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम टू ब्रेक द कोड, he is spending a lot of time to pirate that one. So his intention only to steal the data, steal the information. Now you are his target. If you install the software that in your PC, you are his target and you become soft target. तो इसमें जन्नत इसलिए इसको कहा जाता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर को हैकर्स की, क्योंकि आपने सिस्टम में इंटेंशनली उसको अलाउ कर दिया सॉफ्टवेयर को। इवन फॉर एग्जांपल सम टाइम ये होता है कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो आपको मैसेज आता है कि आप अपना एंटीवायरस डिसेबल करें। तो इसका मतलब है कि वो उसका कॉन्फ्लिक्ट है एंटीवायरस के साथ। वो सिस्टम जो है वो वायरस से अफेक्टेड, वो सॉफ्टवेयर वायरस है, और जो आप एंटीवायरस को डिसेबल करने के बाद वो इंस्टॉल होगा, तो डेफिनेटली दैट्स हैव समथिंग रॉन्ग। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट नेवर यूज द पायरेटेड सॉफ्टवेयर, and make sure that you are using the software that's 100% original, and also have free of any kind of the virus and adware, and it's not editable or not pirated especially, okay? So this is now the four kind of way। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल वे, व्हाट इज़ द प्रोसेस। एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वायरस जो है वो कंप्यूटर में फैलता है। तो फर्स्ट क्या था, हमने देखा यूएसबी। सेकंड हमारे पास जो था वो क्या था, उसमें फर्स्ट जो है वो यूएसबी है, और उसके बाद ईमेल अटैच है। ईमेल जो है वो भी कॉमन वे है। थर्ड जो था हमारे पास वो था विजिटिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। उसके बाद जो लास्ट और बहुत ही कॉमन और हैकर्स के लिए बहुत ही क्रिस्पी और बड़ा फेवरेट टूल है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको पायरेट किया, उसको कॉपी किया, उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जब वो हैक हो गया, पायरेट हो गया, तो उसको आपने जो टारगेट हैं उनको स्प्रेड करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वायरस जो है वो कंप्यूटर में आ जाता है। Okay, so now our next topic is the managing antivirus, which is very important topic, and in this one we are going to discuss that how we manage the antivirus, and what type of the updates and all the features and functionality, and how we can take advantage once antivirus is installed in our operating system. तो मैनेजिंग दरअसल जो है, जब भी आपका कंप्यूटर जो है या दूसरी कोई भी डिवाइस वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है, और उसमें एंटीवायरस या जो भी सिक्योरिटी फायरवॉल्स या फीचर्स सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो है वो उसमें इंस्टॉल होते हैं। तो अब उसको हेल्दी रखना और उसको प्रॉपरली मैनेज करना वो भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है। लेट्स से कि वी हैव एंटीवायरस इन आवर सिस्टम, and if we not properly manage that one, and if we not do the proper configuration in that one, that can be the result in functionality, और उसकी फंक्शनैलिटी वो अफेक्ट हो सकती है उससे, और उसकी जो 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 फीचर्स हैं उससे हम 100% जो है वो आउटपुट नहीं ले सकते। तो कंप्यूटर की सेफ्टी को हमेशा जो है वो उसको प्रायोरिटाइज़ करते हुए एंटीवायरस जो है उसका जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और उसका रोल इंपॉर्टेंट इस तरह होता है कि वो हर तरह की कंप्यूटर से अगर उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड किया गया और एक अच्छा उसमें सॉफ्टवेयर जो है वो वेरी वेल नोन है, तो वो बहुत सारे जो लॉस हैं फ्यूचर के कंप्यूटर में, जैसा डेटा प्रोटेक्शन है, उसको वो डाटा को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर जितने भी आपके पीसी में इंस्टॉल होते हैं, एमएस विंडो है, सॉरी एमएस एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट, वट एवर द सॉफ्टवेयर यू हैव इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट विल प्रोटेक्ट ऑल द अवेलेबल सॉफ्टवेयर। अब इसको मैनेज करते हुए उसकी जो जो प्रॉपर पोटेंशियल है वायरस एंटीवायरस की, उसको वो डिपेंड करता है कि उसका जो जो टीम उसको ऑपरेट कर रही है, जो टीम उसको मैनेज कर रही है, आइदर अ सिंगल पर्सन और अ होल टीम। जब भी कंपनी बड़ी होती है तो डेफिनेटली उसमें एक पूरी टीम होती है जो कि एंटीवायरस को मैनेज कर रही होती है, और अगर कंपनी छोटी होती है तो उसमें, या अगर आपका घर का पीसी या होम पीसी है या लैब का पीसी है, तो उसमें सिंगल पर्सन भी उसको मैनेज करता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको एंटीवायरस जो है उसको, और वायरस जो डेफिनेशन है उसको अपडेट कैसे करता है। नॉर्मली एंटीवायरस क्या होता है कि इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि आपने अपने पीसी में, लेट्स से कि वी हैव हेयर एंटीवायरस ओके इन आवर पीसी, और उसमें जब हमने पीसी में, हमारे पास ये पीसी है यहाँ पे, उस पीसी में हमने एंटीवायरस इंस्टॉल किया। अब जब ये पीसी एंटीवायरस इसमें इंस्टॉल हो गया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा?
लेट्स से कि ये एंटीवायरस हमने परचेज़ किया था 2020 में, ओके। 2020 में हमने परचेज़ किया और इसको सॉफ्टवेयर में इसका इसका जो है डेटाबेस जो है वो प्रॉपरली कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। अब 2020 से पहले या 2020 के दौरान जब जब ये सॉफ्टवेयर रिलीज़ हुआ था, उसके उस टाइम पे तो जितने वायरस सिग्नेचर थे, जितने भी वायरस वेल नोन फाइल्स थी, वो सारी इसकी डेटाबेस में आ गई। लेकिन अगर अटैक होता है 2021 में, कोई एक हैकर आता है, वो एक नया वायरस जो है एंड उसको वो क्रिएट करता है और उसको वो स्प्रेड करता है। तो अगर आपका एंटीवायरस जो है वो 2020 का है, तो वो 2021 के वायरस को कैसे उसको उसका कैसे एंटी होगा वो। तो उसका इस तोड़ को या इस जो इसका सोल्यूशन ये होता है कि वायरस जो एंटीवायरस होता है उसको अपडेट किया जाता है, यानी कि उसकी सिग्नेचर्स, उसकी फाइल्स, उसकी डेटाबेस। लेट्स से कि हियर वी हैव अ बिल्डिंग अ डेटाबेस फॉर ईच एंटीवायरस, ओके। तो ये एंटीवायरस की जो अब डेटाबेस है, ये ये पीरियोडिकली अपडेट होती रहती है और ये लेटेस्ट जो 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 फाइल्स हैं, लेटेस्ट जो पैटर्न है, सिग्नेचर है, जो मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड कर रहे होते हैं वायरस, उनको वो सिक्योरिटी कंपनी जो है उनकी बहुत बड़ी टीम होती है, वो उसको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं और फिर जितने भी उनके सॉफ्टवेयर हैं उनको वो अपडेट करते हैं। तो एंटीवायरस को अपडेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए एंटीवायरस जो होती है जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मोस्टली सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मतलब आपने ईयरली उनको पे करना होता है, ये नहीं होता कि वन टाइम फ़ी है और आपने पे कर दिया और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। मोस्टली 90% 95% जो सॉफ्टवेयर है वो ईयरली बेस्ड होते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं और वो पीरियोडिकली, उसकी रीज़न ये होती है कि उसको मेंटेन करना होता है, अपडेट को मेंटेन करना होता है। अदरवाइज वो आफ्टर वन सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड, देन इट्स अ यूजर, इट्स जस्ट डमी सॉफ्टवेयर, ओके। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरस की। तो ये जो आपकी बुक है इसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ पुराने रेफरेंस दिए गए हैं जो कि अब मार्केट में वो ट्रेंड बहुत चेंज होता है। सिक्योरिटी में याद रखें कि सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा और आईटी इंडस्ट्री में ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन होता है वो बहुत हाई होता है। तो इसमें प्रोडक्ट जो है वो विद इन ईयर्स नहीं बल्कि विद इन मंथ्स और विद इन डेज चेंज हो रही होती है, उसकी रेटिंग चेंज हो रही होती है, उसकी अपडेट्स जो है वो चेंज हो रहे होते हैं और उसकी पीरियोडिक उसके अकॉर्डिंगली जो मार्केट जो उस प्रोडक्ट की रेटिंग है, उसकी उसकी पॉपुलैरिटी है, वो डिपेंड करती है उसके फीचर्स और फंक्शनैलिटी पे। तो यहाँ पे कुछ एंटीवायरस दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल में मार्केट में ये ट्रेंड नहीं कर रहे। मार्केट में और बहुत सारे ट्रेंड जो एंटीवायरस हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक में है तो हम इसलिए इनको डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको दूसरे एंटीवायरस भी बताऊंगा जिस वक्त मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। सिमेंटिक है, अभी भी मार्केट में वेल नोन है। मैकेफी है, आपने काफ़ी दफ़ा अडोबी फोटोशॉप वगैरह, अडोब रीडर वगैरह इंस्टॉल किया होगा तो उसके साथ मैकेफी का फ्री वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो जाता है आपके पीसी में। एवीजी एंटीवायरस है, कैस्पर स्काई है, बिट डिफेंडर है, नोट 32 है। इसके अलावा वेरी वेल नोन नाउ डेज इज़ विंडो 10। दे हैव देयर ओन एंटीवायरस, उनका एक अपना है जिसको वो विंडो डिफेंडर के नाम से वो एक्चुअली इसको जो है नेम करते हैं, ब्रांड करते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एंटीवायरस है, इसमें काफ़ी फंक्शनैलिटी है। इस वक्त ये नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस आप समझ लें। तो अगर आपके पीसी में अगर आप विंडो 10 रन कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं उसको, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट विंडो 10 का जो बिल्ट इन एंटीवायरस है डिफेंडर, वो ऑलरेडी होता है। तो इसमें आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसमें कमर्शियल जो लाइसेंस है वो भी मतलब नहीं होता, लेकिन समटाइम कंपनी क्या करती हैं कि उस एंटीवायरस को, विंडो 10 का जो एंटीवायरस है उस पर वो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते ड्यू टू सम रीज़न, और वो एक स्पेशलाइज्ड जो है अप्रोच उसको अडॉप्ट करते हैं, तो उस सेंस में आपके पास अदर ऑप्शन होते हैं। और एंटरप्राइज में जो है वो वाइड है, सिमेंटिक वेरी वेल नोन है, इसके अलावा ट्रेंड माइक्रो है, कैस्पर स्काई है। तो ये बहुत सारे जो हैं ये इंटरप्राइज के लिए होते हैं और कुछ होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होम यूज़र के लिए होते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस हो रही है जी, वायरस की डेफिनेशन और वायरस अपडेट्स। वायरस डेफिनेशन या वायरस अपडेट्स जो है उसको उसको अपडेट इसलिए रिक्वायर्ड होती है एंटीवायरस को, जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो एंटीवायरस को अपडेट होना होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे, ईच सेकेंड्स जो है वो वायरस जो है आईटी सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी है वो ऑलवेज वल्नरेबल, उसमें कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ बग्स आते हैं सॉफ्टवेयर में जब सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो जैसे आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है तो सिमिलर जो दोनों चीज़ें हैं वो ग्रो हो रही हैं, यानी कि आपका जो जो सॉफ्टवेयर है अगर वो अपडेट हो रहा है और उसकी जो जो फीचर्स हैं वो अपडेट हो रही हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके साथ साथ पैरेलल जो है वो आपका एंटीवायरस जो है जो जो वायरस है वो भी अपडेट हो रहे होते हैं। हैकर जो है वो भी सुकून से नहीं बैठते, उनको भी ये होता है कि यार हमने ये नया एक बग आया है, नया सॉफ्टवेयर आया, उसको सॉफ्ट टारगेट उसको हिट करो। तो डेली बेसिस पे जहाँ पे इन्वेंशन हो रही है सॉफ्टवेयर साइड पे, तो एंड वायरस साइड पे भी डेली बेसिस पे वो उसको अपडेट कर रहे होते हैं, उसके सिग्नेचर चेंज कर रहे होते हैं, उसको मोर मिलिशियस बना रहे होते हैं। जो प्रोडक्ट होती है वो
डे बाई डे डेंजरस होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब जो उसका एंटीडोट है, जो उसका एंटीवायरस है, उसको भी फिर अपडेट्स और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें अपडेट रखना पड़ती हैं, और एंटीवायरस हमेशा आपका अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे हम कुछ जो वाइडली यूज्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं उनकी एग्जांपल देते हैं कि कौन कौन से हैं। तो इसमें दोनों जो कमर्शियल और होम यूज़र, इसका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि कुछ जो सॉफ्टवेयर है वो वेरी वेल नोन है कमर्शियल साइड पे, और सॉफ्टवेयर जो होम साइड पे हैं वो दूसरे उसके अल्टरनेटिव हैं। सिमेंटिक आप यहाँ पे ले लें, इट्स वाइडली यूज। लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि इसमें विंडो 10 का जो डिफेंडर है वो भी टॉप, वन ऑफ द टॉप आर द वेरी वेल नोन एंटीवायरस। ठीक है, इसमें सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफेंडर जो है, ये आप अगर अपने कंप्यूटर की विंडो में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको 10 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ पे भी आपको यूज़ होगा, और अब 11 आ रही है तो उसमें भी विंडो डिफेंडर बाय डिफ़ॉल्ट होगा। इसके अलावा मैकेफी है, सिमेंटिक, एवीजी, ये जो वेरी वेल नोन और कॉमनली यूज जो एंटीवायरस हैं ये है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री इनकी डिस्कस करते हैं कि एंटीवायरस जो है, सिमेंटिक एंटीवायरस जो है ये किस तरह का है। सिमेंटिक एंटीवायरस जो है ये लार्जेस्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि डेडिकेटेड है आईटी सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्ट प्रिपेयर करती है। ठीक है, और बहुत ही पावरफुल इनके एंटीवायरस होते हैं। इनका जो कमर्शियल वर्जन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी कंपनीज़ में, वेल नोन कंपनीज़ में है। अगर आप उसके रेफरेंस देखना चाहें तो आप नेट पे जाके या इनका जो जो गूगल करें तो आपको इसकी जो पोजीशंस है वो भी आप इसको रैंकिंग भी देख सकते हैं कि किस रैंक कहाँ पे ये रैंक करता है। इसके अलावा जो है इसकी अगर फीचर्स देखें, फीचर लिस्ट में देखें, तो सिमेंटिक जो एंटीवायरस है इसमें इसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि वायरस स्कैनिंग बोथ ऑन डिमांड एंड रियल टाइम इन द बैकग्राउंड वाइल यूजिंग ऑन द कंप्यूटर। ऑन डिमांड क्या मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक शेड्यूल किया हुआ है, और लेकिन उस शेड्यूल से हट के अगर आप उसको ऑन डिमांड उसको रन करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको फीचर प्रोवाइड करता है कि इसको आप जब चाहें अपने पीसी को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, और रियल टाइम में बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ये स्कैन चलता रहता है, लेकिन अगर आप उसमें एडवांस जाके उसको फुल स्कैन रन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऑन डिमांड में कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट लेटेस्ट वायरस, स्पाईवेयर एंड अदर थ्रेट्स, बिकॉज इसका फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा है इसका यूजेज। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको याद रखें, जो सॉफ्टवेयर जितना ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहा होता है, जितना यूज़ हो रहा होता है, उसको उसके जो कंपिटिटर हैं उसके जो फीडबैक है उसको उतना ज़्यादा मिलता है। तो वायरस जो एंटीवायरस जो है इसका भी यही होता है, जो पैटर्न है इसका काम करने का तरीका भी है कि मार्केट में चूँकि ज़्यादा है तो उसका फुटप्रिंट ज़्यादा है, उसको वायरस इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है, और फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी टीम और सिक्योरिटी, यानी कि उसके बैकग्राउंड पे उनकी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही होती है उसको मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे यूज़र जो है वो चैट कर सकते हैं यूजिंग एंटीवायरस, ईमेल कर सकते हैं एंड शेयर फाइल्स विदाउट एनी वरी। जब आप यूज़ कर रहे हो तो ये सारे फीचर जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, क्वारंटाइन फीचर आइसोलेटेड इन्फेक्टेड फाइल्स इन अ सेफ एरिया। क्वारंटाइन, आप कोविड-19 की वजह से आपको वेरी वेल बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा कि क्वारंटाइन क्या होता है। क्वारंटाइन ये होता है कि आपकी अगर कोई फाइल जो है वो अफेक्टेड है तो आपने उसको सिस्टम से सेपरेट करना है, और क्योंकि बाकी सिस्टम को आपने सेफ और हेल्दी रखना है, तो उस फाइल को आप क्वारंटाइन कर सकते हैं यूजिंग सिमेंटिक एंटीवायरस। ठीक है, तो वो बाकी कंप्यूटर से आइसोलेट हो जाती है, और कंप्यूटर का जो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है जो एंटीवायरस का, वो एक्टिव हो जाता है, और वो उस फाइल को प्रोटेक्ट करता है कम्प्लीटली और उसको कम्प्लीटली आइसोलेट कर देता है। ठीक है, जब तक आप फर्दर उसको सेफ नहीं कर लेते फाइल को, और उसको जो कंप्यूटर में हेल्दी स्टेटस में नहीं लेके आते, तब तक वो क्वारंटाइन स्टेटस में या आइसोलेशन फॉर्म में रहती है। ठीक है, लाइव अपडेट फीचर्स आल्सो मेक श्योर दैट द सिमेंटिक एंटीवायरस स्कैनिंग ऑलवेज हैज़ द लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन, उसके पास लेटेस्ट सिग्नेचर हैं, उसकी डेटाबेस अपडेट हुई हुई है। तो ये सारे फीचर्स जो है ये आपको सिमेंटिक एंटीवायरस में मिलते हैं। इसके बाद वेरी वेल नोन है जी मैकेफी एंटीवायरस। मैकेफी जो है इसका भी काफ़ी फुटप्रिंट है, काफ़ी यूज़ होता है मार्केट में, और बहुत सारे जगह पे ये बहुत सारी प्रोडक्ट के साथ ऑलरेडी इसकी जो समझ लें कि पार्टनरशिप है। तो अगर आप अडोबी रीडर यूज़ करते हैं तो उसके साथ ये इंस्टॉल हो जाता है आपके पीसी में। इफ़ेक्टिव है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है मालवेयर से और डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीवायरस। McAfee Virus Scan Enterprise combines antivirus, anti-spyware, firewall and hacking prevention technologies to stop and remove the malicious software। तो ये इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें फायरवॉल है बिल्ट इन, एंटी स्पाईवेयर है एंटीवायरस,
मेरे ख्याल में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो अब ये सब फीचर के साथ जो है मार्केट में आ रहे होते हैं, क्योंकि उनको कम्पीट करना होता है मार्केट में, और मार्केट में रूल करने के लिए डेफिनेटली आपको एक से ज़्यादा चीज़ें, अब आप सिर्फ वायरस पे सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप सिर्फ वायरस को प्रोटेक्ट करते हैं, या आपकी प्रोडक्ट सिर्फ वायरस से यूज़र जो जो एंड यूज़र है या डिवाइस को प्रोटेक्ट करती है, तो वो सिर्फ एनफ नहीं है, वो अलोन एनफ नहीं है। उसके लिए उसके अलावा फायरवॉल, एंटी स्पाईवेयर और सारी जो जो ओवरऑल प्रोडक्ट हैं सिक्योरिटी की, वो जितनी हो सके वो कोशिश कर रही होती है कंपनी कि उसकी एक प्रोडक्ट में आ सकें। ठीक है, बेसिक लेवल के फीचर जो है डेफिनेटली, एडवांस तो नहीं हो सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक प्रोडक्ट में सारी चीज़ें जो है वो ऐड करना। एवीजी एंटीवायरस, मेरे ख्याल में एवीजी एंटीवायरस काफ़ी हद तक पहले फेमस था, लेकिन अब उसको काफ़ी दूसरी कंपनीज़ ने रिप्लेस किया है ट्रेंडिंग में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये ट्रेंड चेंज होता रहता है मार्केट में। जो आईटी इंडस्ट्री है इसमें आप डे बाय डे, आवर्सली जो है वो अपडेट्स आती रहती हैं, और उसमें कंपनीज ऊपर नीचे जाती रहती हैं। तो उसमें ये है कि विंडोज़ और लिनक्स और मैक ओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। और इसके जो वन वर्जन ऑफ द एवीजी इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो आप एवीजी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड दैट इफ़ यू हैव अ विंडो 10 देन डोंट इंस्टॉल दिस फ्री एंटीवायरस, यूज़ विंडो डिफेंडर, बिकॉज डिफेंडर इज़ अ वेरी वेल नोन, और वो बिल्टन है नेटिवली आपकी जो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ आता है। तो वो आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है, और उसकी अपडेट्स वगैरह और उसका जो उसमें फ़ीचर्स हैं वो काफ़ी रिच है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्कैनिंग अ कंप्यूटर फॉर वायरस। अब आपके पास एंटीवायरस, आपने सिस्टम इंस्टॉल किया, उसके बाद उसको अपडेट किया, अब टाइम है जी स्कैनिंग का। तो कंप्यूटर को ये देखें, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। यानी कि आपने जब भी कंप्यूटर आप स्टडी कर रहे होते हैं, ये तो कंप्यूटर रियलिटी के बहुत करीब होता है। आप डेली बेसिस पे, आप कोई भी टॉपिक है आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसका उसका लाइव प्रैक्टिकल देखें, उसको लाइव जाके सिनेरियो में टेस्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर एजुकेशन मेरे ख्याल में जो आपका आपका कोर्स है 10 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स मैक्सिमम, यू कैन से दैट इट्स 15 आवर्स ओवरऑल द कोर्स। ठीक है, तो इसको आप अगर आप लाइव सिनेरियो में अपना जो इंटरेस्ट है डेली बेसिस पे उसके साथ इसको चीज़ों को रिलेट करते हैं, तो फिर आपकी कंप्यूटर एजुकेशन बहुत आसान और फन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जी हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर वायरस, स्कैनिंग का कंप्यूटर फॉर वायरस। तो स्कैनिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जो जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं और एंटीवायरस को उसको अंदर रन करते हैं, तो कंप्यूटर जो स्कैनिंग स्टार्ट होती है तो वो सारी चीज़ों को स्कैन कर रही होती है। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे वायरस हैं, वर्म्स हैं, एडवेयर्स हैं, तो इन सारे जितने भी थ्रेट्स हैं, वेरी वेल नोन थ्रेट्स हैं, उनको वो स्कैन करती है। और उसको स्कैन करते हुए फिर वो कंप्यूटर को मेक श्योर करती है कि वो हेल्दी स्टेटस में है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और एंटीवायरस जो है वो आपके पीसी को ऑलवेज प्रोटेक्ट करेगा, आपके डाटा को प्रोटेक्ट करेगा, और आपके पीसी की परफॉर्मेंस को इन्हांस करेगा। ठीक है, यूजर नीड टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर टू परफॉर्म दिस वेरी इंपॉर्टेंट टास्क दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनेबल्स द यूजर टू डिटेक्ट एंड रिमूव द कंप्यूटर वायरस एंड आल्सो रिपेयर द इन्फेक्टेड फाइल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके एग्जाम के पॉइंट सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता, अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर या कोई फाइल जो है वो किसी हद तक डैमेज हो गई है, तो उसको रिकवर भी कर सकता है, उसको उसको रिपेयर भी कर सकता है, ये समझ लें। ठीक है, इफ़ पॉसिबल, ये यहाँ पे देख लें, इफ़ पॉसिबल का वर्ड है कि मतलब अगर वो प्रॉपर डैमेज हो गई है तो वो कोड में तो नहीं एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी में अगर वो उसको कुछ ऐसा वायरस है जो उसको फाइल को एग्जीक्यूट होने में, इसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि लेट्स से कि आपने अपने पीसी आपके पीसी वायरस से अफेक्टेड था, और एक वायरस जो है वो आके एक प्रोग्राम के साथ अटैच हो गया, और उस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा। ठीक है, अब जब तक ये वायरस रिमूव नहीं होगा, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो बेसिकली हेल्दी है, ओवरऑल प्रोग्राम हेल्दी है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, मतलब वो रन नहीं हो रहा। जैसे ही वो रन होता है तो वायरस उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो इसको जब आप एंटीवायरस से स्कैन करेंगे तो ये वायरस जो है ये रिमूव हो जाएगा। जब वायरस रिमूव हो जाएगा तो आपका पीसी जो है वो हेल्दी हो जाएगा, और जो सॉफ्टवेयर है जो इसको वो एग्जीक्यूशन से रोक रहा था वो उसको, तो ये रिपेयरिंग मोड है इसका। लेकिन अगर उसने उसके कोड को अफेक्ट किया और उसके कोड में जाके कुछ चेंजेस किए हैं, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी में कुछ अंदर जाके उसके कोड को ब्रेक किया, तो उसका रिपेयर होना मुश्किल हो जाता है, और वो एंटीवायरस नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें कोड जो है वो रीड करने की एबिलिटी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया। ठीक है जी, स्कैनिंग कंप्यूटर यूजिंग, अब यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर हमने देखे हैं उनको देखते हैं कि वो कैसे उसको रन करते हैं, कैसे उसको स्कैन करते हैं। तो फॉलोइंग दी स्टेप्स टू, आप कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसको स्टार्ट में जाके कंप्यूटर प्रोग्राम में जाके उस एंटीवायरस को क्लिक करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको
जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन अगेन टाइम टू टाइम इनके यूआई चेंज होते रहते हैं। तो ये यूआई जो है ये बहुत पुराना है अनफॉर्चुनेटली। आपकी जो पीसी है, सॉरी, जो आपकी क्लास जो बुक प्रिंट हुई है तो उसके में ये अपडेटेड नहीं है। लेकिन आप अपने पीसी में ये चीज़ देख सकते हैं कि विंडो डिफेंडर है तो आपके पास, उसको जाके क्लिक करें और वहाँ पे आप सारी उसकी जो अपडेट्स और प्रोटेक्शन वगैरह है वो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे सारी वही चीज़ें बताई गई हैं कि वो कैसे क्वारंटाइन करता है, और अगर कोई उसको अफेक्टेड फाइल मिलती है तो उसको वो कैसे बिहेव करता है। यहाँ पे ये देखें नीचे ये सारी चीज़ें, ये एक्शन जो है वो जो जो उसके यानी कि सॉफ्टवेयर अगर उसको कुछ किसी वायरस को डिटेक्ट करता है और उस पर वो एक्शन ले रहा है और उसका स्टेटस भी साथ में आपको रेड में या उसको ग्रीन में कि उसको रिमूव कर दिया है या उसको क्वारंटाइन कर दिया है या वो रिमूव नहीं कर पाया, तो आपके एक्शन, आपके जो जो फर्दर मैनुअल एक्शन का वेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको एंटीवायरस में जब आप रन कर रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं, तो उसके साथ आपको मिलती रहती हैं। तो हमारा ये चैप्टर जी फिनिश हुआ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें लर्न की। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स को अगर हम समराइज़ करें स्टार्ट से कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें लर्न की, तो समरी कुछ इसकी इस तरह से होगी कि हमने जी स्टार्ट किया था बेसिकली कंप्यूटर को आईटी सिक्योरिटी में ओवरऑल थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं, और फिर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है अगेंस्ट द थ्रेट्स, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इसमें चूँकि इंटरनेट के साथ आप कनेक्टेड होते हैं और इसमें यूएसबीज कनेक्ट करते हैं, तो एक्सटर्नल जो पेनिट्रेशन है नेटवर्क के आपके पीसी या डिवाइस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो ये वल्नरेबल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और उसके बाद हमने फिर कॉमन टाइप्स जो हैं वो इसकी थ्रेट की जो है वो डिस्कस की, जिसमें वायरस था हमारे पास, वॉर्म्स था, एडवेयर था और हैकर्स थे। ये कॉमन कॉमन जो टाइप्स हैं वो डिस्कस की। फिर इसमें जो सबसे कॉमन टाइप जो है वो हमने डिस्कस की कि वायरस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन टाइप ऑफ थ्रेट एंड वेरी वेल नोन इन द कंप्यूटर और सिक्योरिटी इंडस्ट्री। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो प्रोग्राम होता है, वो इंटेंशनली राइट किया जाता है और उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि उसको जो परफॉर्मेंस या उसको डाटा थेफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर वॉर्म्स जो है वो भी मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है दैट रेप्लिकेट्स एंड स्प्रेड इंडिपेंडेंटली। किसी चीज़ पे वो डिपेंडेंट नहीं होता। वो जैसे ही आपका नेटवर्क के साथ डिवाइस कनेक्ट होती है, अगर एक डिवाइस अफेक्टेड है तो वो आपके पूरे नेटवर्क में विदाउट एनी हर्डल्स वो उसमें स्प्रेड कर जाता है, अनटिल कि आप कोई स्पेशल टूल्स, सिक्योरिटी टूल्स, फायरवॉल्स, एंटीवायरस यूज़ नहीं कर रहे होते। एडवेयर जो है उसको हमने देखा डिटेल्स में कि एडवेयर जो है ये यूज़ होता है, इसको आपके पीसी में जब ये अफेक्ट कर जाता है, आपका पीसी से अफेक्टेड हो जाता है, तो उसके बाद डिफरेंट किस्म के पॉप अप और जो जो जिन कंपनीज ने इनको डिफ़ाइन किया होता है या जिन हैकर्स ने इसको डिज़ाइन किया होता है, उनका पर्पज़ ये होता है कि इसके थ्रू वो अननेसेसरी जो एड्स हैं वो शो करवा सकें। सम टाइम ये होता है कि मलिशियस सॉफ्टवेयर भी इसके थ्रू आपके पीसी को टारगेट करते हैं पॉपअप के थ्रू। हैकिंग जो है वो बहुत ही वेरी वेल नोन टर्म है। इसमें अनऑथराइज यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स है। ये डिवाइस भी हो सकती है, कोई इवेंट भी हो सकता है, किसी किस्म का कोई पर्सन जो है या कंपनी जो है वो ऐसा जो स्टेप लेती है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है उसको अफेक्ट करती है, तो ये चीज़ें हैकिंग में आती हैं। ठीक है। और जो लोग हैकिंग के रिलेटेड होते हैं, जो लोग हैकिंग कर रहे होते हैं, उनको हम हैकर्स कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है। देर आर मैनी डिफरेंट वेज़ उनको प्रोटेक्ट करने के और उन चीज़ों को रोकने के। तो इसके और सॉरी, इससे पहले जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है, ये कौन कौन से तरीके, ये हमने डिस्कस किए डिटेल में कि ये इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव से बहुत क्विकली और बहुत फास्टली और बहुत ही समझ लें कि इजीली फैल सकता है, इसमें स्प्रेड हो सकता है। और इसके बाद ईमेल अटैच आती है, सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स आती हैं। उसके अलावा जब आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। फ्लैश ड्राइव एंड डिस्क आर द मेन सोर्सेज जो कि यूज़ होते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर आल्सो वो भी बहुत ही वेरी वेल नोन सोर्स है इसका, और ईमेल के थ्रू भी ये काफ़ी हद तक जो है स्प्रेड होता है एंटीवायरस, सॉरी, वायरस। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद ये मैनेजिंग एंटीवायरस को कि उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, उसको इफ़ेक्टिवली उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसको अपडेट रखना होता है, उसकी जो जो डेटाबेस है उसको अपडेट रखना होता है ताकि वो जितनी भी मलिशियस और लेटेस्ट जो वायरस हैं मार्केट में ट्रेंड कर रहे होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। उसकी वायरस डेफिनेशन या उसकी वायरस डेटाबेस जो है उसको हमने ऑलवेज मेक श्योर के दैट्स डेटाबेस और द वायरस डेफिनेशन इज़ ऑलवेज अपडेटेड।
Some widely used antivirus: Symantec, Windows 10 Defender. I will never forget because they not mentioned here, but I will mention Windows 10 Defender, Symantec, McAfee, Kaspersky, AVG, Trend Micro. There is a lot of antivirus in the market. You can search in Google, and but as per your scope of work, you can just mention that Symantec, McAfee, and AVG. This is the very well known antivirus. Okay. McAfee एंटीवायरस स्कैन जो है एवीजी का क्या पर्पज़ है, बहुत ही वेरी वेल नोन कंपनी है, एक पावरफुल सिक्योरिटी कंपनी है जो कि डिज़ाइन करती है अपने कंप्यूटर जो प्रोडक्ट हैं उनको कंपनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। McAfee का भी सेम है कि कमर्शियली और होम यूज़र दोनों यूज़र्स के लिए, और ये जो है बहुत इफेक्टिव है अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ मालवेयर्स। AVG जो है एंटीवायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप्ड बाय AVG टेक्नोलॉजी। इसकी ब्यूटी ये है कि इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, और ये लिनक्स, मैक और वो इसके अलावा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है सबको प्रोटेक्ट करता है। बाकी सॉफ्टवेयर भी दूसरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑलमोस्ट उनके लिए भी हैं, लेकिन AVG की ब्यूटी ये है कि इसमें आपको फ्री वर्जन भी मिल जाता है। बट आई विल रिकमेंड अगेन, यू डोंट यूज़ AVG इफ़ यू हैव विंडो डिफेंडर। It's non-commercial, or it's a non you can it's not a campaign against any or for a favor for any software, but it's, as per my experience, don't use AVG if you have window defender. Scanning the computer for the threats like viruses, worms, adware is very important. जब आपके पास प्रोडक्ट है, अपडेटेड है, तो डेफिनेटली आप अपने पीसी को स्कैन भी करेंगे उसको हेल्दी रखने के लिए। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि एंटीवायरस ओरिजिनल, updated, and the last step is that you should scan, and you should keep always scanning your PC, and make sure once you plug any USB, any hard drive external, or you connect to a network, you should make sure that you are using scan to against that type of the devices, or against the network, and don't disable your firewall in your computer. जी, इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं। बाइंडर्स साइट पे जाके इसकी समरी और इसकी सारी चीज़ें जो इसके रिलेटेड फाइल्स और इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह की फॉर्म में वहाँ पे मिलेगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।